हमारा जो प्रथम सत्र है कार्यक्रम का वो है सम्मान समारोह का और दूसरा सत्र है प्रदर्शन का। क्योंकि पंडित नथाराम जी गौड़ बहुत ही उत्कृष्ट के कलाकार थे, लेखक थे, तो इस स्वांग विधा को आगे बढ़ाने में वर्तमान में जो लोग आगे बढ़ रहे हैं उसी श्रृंखला में हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं सम्मान का। लेकिन सम्मान से पहले टोरंटो की धरती से पधारे हुए हमारे वरिष्ठ जो कि आध्यात्मिक प्रबंधन गुरु हैं, विशेषज्ञ हैं, उनके द्वारा हाल ही में लिखी गई प्रस्तुत पुस्तक का हम विमोचन सबसे पहले कराना चाहेंगे। तो आदरणीय आपकी आज्ञा हो तो आपकी पुस्तक का सर्वप्रथम हम विमोचन कराएं और विमोचन के लिए हम अनुरोध करेंगे मंचस्थ हमारे सभी अतिथियों से कि कृपया वह उस पुस्तक का विमोचन करें जिसका बहुत ही प्यारा सा नाम है और सोचनीय प्रश्न का उत्तर भी है, उर सुर, यानी हृदय का सुर। तो आइए सबसे पहले हम विमोचन की प्रक्रिया को पूरा करें। कैमरा लेकर के आ जाए प्लीज। हम आज बाबा खाटू श्याम जी के श्री चरणों में इस विश्व स्तरीय पुस्तक और सुर, जिसके रचयिता हैं टोरंटो कनाडा में निवास कर रहे गोपाल मधु जी, और बड़ी गौरव की बात है कि प्रकाशन भी आपका अपना है, मधु प्रकाशन, टोरंटो, ओंटारियो, कनाडा। तो मैं उन्हीं से अनुरोध करूंगा कि अपनी पुस्तक के बारे में आप सबको विस्तार पूर्वक समझाएं और अपनी पुस्तक पर आपकी ही दृष्टि में एक नजर आपकी वाणी से। आप सबको नमस्कार और खाटू श्याम जी के चरण अर्पित है। ये हमारा सौभाग्य है कि ये पुस्तक कल ही दिल्ली में प्रिंट हुई और आज मैं यहाँ पर हूँ और परसों आगरा विश्वविद्यालय में एक कार्यक्रम है उसमें मुख्य अतिथि हूँ, तो वहाँ भी इसका उद्घाटन होगा, विमोचन होगा। तो मेरा व्यक्तिगत परिचय, मेरा मूल जन्म स्थान मथुरा है, 1947
उसके बाद में फिर मैंने इंजीनियरिंग किया, मैकेनिकल इंजीनियरिंग 1970 में दुर्गापुर से, NIT दुर्गापुर। मैनेजमेंट मैंने दिल्ली से किया और 27 साल यहाँ पर भारत में पेपर इंडस्ट्री में मैं इंजीनियर से लेके जनरल मैनेजर, और मेरा अपना फैक्ट्री भी मैं गाजियाबाद में स्टार्ट किया था। तो वो रहे 1997 तक, और उसके बाद 26 साल मुझे अभी कनाडा हो गया, टोरंटो, और वहाँ भी बहुत सारी गतिविधियाँ रही। साहित्य में भी लगभग 10,000 से ज़्यादा कविताएं और आलेख लिखे हुए हैं। और और मेरी कई संस्थाएं हैं, NGO जिसको यहाँ पे कहते हैं, अखिल विश्व हिंदी समिति, आध्यात्मिक प्रबंध पीठ और मधु प्रकाशन, ये एक इसमें हम लोग प्रकाशन करते हैं। तो वहाँ पे मैं सब कुछ किया हूँ, मतलब टोरंटो एयरपोर्ट पे काम भी किया, MPP का इलेक्शन भी लड़ा, और 10,000 से ज़्यादा रचनाएं भी लिखी हैं, और बहुत कुछ, मतलब 27 साल मैं यहाँ रहा हूँ, 27 साल कनाडा में रहूँ। तो अभी साल में एक आध दो बार यहाँ पे कार्यक्रम बन जाता है, 1-2 महीने का। तो ये मेरी 7वीं पुस्तक है, और जितना मैंने रचनाएं लिखी हैं उसके हिसाब से 100 से ज़्यादा पुस्तकें बनेंगी। तो मैं संक्षेप में एक इसी से कुछ रचना सुना देता हूँ। तो ये रचना है इस पुस्तक की 75वीं, और इसका शीर्षक है दृश्य जो मेरी दृष्टि आ जाते। दृश्य जो मेरी दृष्टि आ जाते, दृश्य जो मेरी दृष्टि आ जाते, नयन मेरे हैं जो भी लख पाते, दिखाए उन्हीं के हैं वे होते, समय सीमा में खाते वे गोते, दृश्य जो मेरी दृष्टि आ जाते, नयन मेरे जो भी लख पाते, दिखाए उन्हीं के वे होते, समय सीमा में खाते वे गोते, दिखाई कब कहाँ सभी पड़ता, दिखाई सब कहाँ सभी पड़ता, देखना जरूरी भी ना होता, कभी है ध्यान भी कहाँ जाता, कभी ख्याल भूल सब जाता, इंद्रियां देखना सकल पाती, अतीन्द्रिय प्रकट कहाँ हो पाता, इंद्रियां देखना सकल पाती, अतीन्द्रिय प्रकट कहाँ हो पाता। आत्म हमारा
से व्याप्त जो भुवन में रहा भास्वर, अलक्ष उर में रहा जो भव कर सकते हैं थोड़ा। साक्षी सताई मात्र लखती, साक्षी सताई मात्र लखती, प्रणव की भेरी कहा उर आती, ध्यान कर जो धरा से उठ जाते, ध्यान कर जो धरा से उठ जाते, पंच तत्वों के सुर परश जाते, मधु महा